नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अस्तित्व की खोज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बुधवार की व्रत कथा। बुधवार का व्रत भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता गणपति जी की उपासना और व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है, ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है, समृद्धि और सफलता मिलती है, सौभाग्य और खुशहाली मिलती है और बुध ग्रह भी शांत होता है। इस दिन भगवान गणेश को धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित किए जाते हैं। साथ ही लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश को दूर्बा घास अति प्रिय है। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य सुने। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास के ही नगर बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। संगीता दिखने में सुंदर और सुशील लड़की थी। एक दिन जब संगीता अपने माता पिता के घर पर थी, तो मधुसूदन अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा। उस दिन बुधवार था। संगीता के माता पिता ने समझाया कि बुधवार के दिन किसी भी तरह की यात्रा करना अशुभ माना जाता है, पर मधुसूदन नहीं माना। उसने शुभ अशुभ को न मानने की बात कहकर आज ही पत्नी को ले जाने की बात कही। बहुत समझाने के बाद भी जब वह नहीं माना, तो संगीता के घर वालों को उसे बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह उन दोनों ने बैलगाड़ी पर बैठकर अपनी यात्रा शुरू की। कुछ ही दूरी तय करने के बाद रास्ते में उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। तब वे दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। तभी मधुसूदन नदी में पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक व्यक्ति बैठा है जो हूबहू उसी की तरह दिखता है। पास जाकर उसने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ मेरी पत्नी के साथ क्यों बैठे हो। इस पर वह व्यक्ति बोला कि मैं संगीता का पति हूँ, मैं इसे ससुराल से वापस ला रहा हूँ। इसे पानी चाहिए था, इसलिए मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने गया था। देखो, मैंने अपनी पत्नी को पानी पिला भी दिया है। ये सब सुनकर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि ये झूठ है। असली मधुसूदन तो मैं हूँ और ये मेरी पत्नी है। मैं ही इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने गया था। इसके बाद दोनों व्यक्ति झगड़ने लगे और संगीता भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने बहुत कोशिश करी, पर वो भी अंदाजा नहीं लगा पाई कि कौन उसका पति है और कौन बहरूपिया। उनका झगड़ा सुनकर वहां पर गांव के कई सारे लोग इकट्ठे हो गए और राजा के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसके असली पति के बारे में क्या उसने कुछ सवाल नहीं किए। वो बोली कि मैं खुद दुविधा में हूँ। इस पर राजा के सिपाही उन्हें पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। तब राजा को पूरी कहानी सुनाई गई। राजा भी कोई फैसला नहीं कर पाए। वो दुविधा में थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तब तक इन दोनों को कारागार में डाल दो। यह सब सुनकर मधुसूदन घबरा गया और उसने बुध देव को याद कर उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। तुम्हारे इसी अड़ियल बर्ताव के कारण भगवान बुध देव तुमसे काफी नाराज हैं। उनकी ही माया से ऐसी दुविधा पैदा हुई है। तब मधुसूदन ने नम्र आवाज में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा ही बुधवार के दिन व्रत करेगा। क्षमा मांगने पर बुध देव का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल वहां से गायब हो गया। बुध देव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को बहुत सारा धन और सम्मान देकर विदा किया। राजमहल से निकलकर जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, तो रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी भी सही सलामत मिली। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर को लौट गए।
इसके बाद से वे दोनों पति पत्नी प्रत्येक बुधवार को नियम पूर्वक व्रत करते थे तथा कथा सुनते थे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। साथ ही उनके कामकाज में भी बहुत उन्नति हुई। वे धन संपत्ति तथा पुत्र आदि से युक्त हुए और उस दिन से एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। तो भक्तों, मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, साथ ही बुद्धि तेज होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार तक व्रत कर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके घर में अन्न के भंडार और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्रत करने से कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है तथा सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने में कोई दोष नहीं लगता है। साथ ही उसको सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।